हेलो स्टूडेंट्स, सीखो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे वैदिक गणित को। वैदिक गणित में 2 अंकों का गुणा करना, वर्ग निकालना, किसी संख्या का 99, 999 और 9999 से गुणा करना, किसी संख्या का 11 से गुणा करना, निखिलम विधि और एकाधिकेन पूर्वेण विधि को हम लोग सीखेंगे। इसकी मदद से फास्ट कैलकुलेशन मतलब जल्दी से जल्दी गुणा कैसे करेंगे ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला है 2 अंकों का गुणा करना। चलिए सीखते हैं 2 अंकों का गुणा करना। एग्जाम्पल के सहयोग से सीखते हैं ना। एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, फिर ये कैलकुलेशन सरल लगेगा। अब देखिए 2 अंकों का गुणा करना है और 2 डिजिट हमें मिल गया है। तो इसमें हमें करना क्या है, इकाई का गुणा इकाई से कर देना है। 9 चौक 36 हो जाएगा और 3 दूने 6 हो जाएगा। तो इकाई का गुणा इकाई से किए, दहाई का गुणा दहाई से किए और इस तरह से लिख दिए है ना। 9 चौक 36 हुआ और 3 दूने 6। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करके जोड़ देंगे। तो 9 दूने 18 हो जाएगा और प्लस 3 चौक 12 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए। 10 और 10 20 हो गया और 8 में 2 जोड़ेंगे तो वो 10, तो 30 हो जाएगा। उस 30 को इकाई अंक को छोड़ के यहाँ पे लिखना है 30। तो ये इस तरह से होगा और इन सब को आपस में जोड़ देना है। तो ये 6, ये 3 और ये 9 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 936 आएगा। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। गुणा करके देखोगे तो इतना ही आएगा 936। और उदाहरण से समझते हैं इसको। पैंतालीस गुणित 37 है ना। आप इसमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे, बार बार अभ्यास करते जाओगे तो आपको ये गुणा सबसे सरल लगेगा, आसान लगेगा। इकाई का गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर दहाई का गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो 5 तिया 15 हो गया और प्लस कर देंगे 7 चौक 28। अब इन दोनों का योग कर दीजिए। 20 में 10 जोड़ दो 30 हो जाएगा और 8 में 2 कर दो इससे तो 40 हो जाएगा और 3 43। तो उस 43 को इकाई अंक को छोड़ के हमें लिखना है और फिर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये 5, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 1। इस तरह से किसका गुणा हो जाएगा, 45 गुणित 37 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए और थोड़ा फास्ट करते हैं। 75 इंटू 48, इसका इंटू करेंगे तो वही है 8 पंच 6 40 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 चौक 20 और प्लस करके 7 7 अट्ठे 56। इन दोनों को जोड़ दो, 50 में 20 जोड़ दो 70 होगा और 76 हो जाएगा। एक इकाई अंक को छोड़ के लिखते हैं और आपस में ऐड कर देते हैं। ये 6 4 10 का 0 1 हासिल आएगा और ये 8 हो जाएगा। 8 8 16 का 6 हासिल 1 और ये 3600 आएगा। यानी कि इनका गुणा कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। इसी तरह से और देखिए एग्जाम्पल। 7 तिया 21 लिखेंगे, फिर 5 दूने 10 लिखेंगे। 7 दूने 14 और 5 तिया 15 को आपस में जोड़ देंगे तो ये 29 होगा। इकाई अंक को छोड़ के लिख देंगे तो इस तरह से आपस में इसको जोड़ देंगे। 9 2 11 होगा और ये 3 और ये 1, यानी कि 1311 आएगा। किसका गुणा, 57 गुणित 23 का गुणा। तो इस तरह से ये 2 अंकों का गुणा है
मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। इससे जितना अधिक से अधिक अपने कॉपी में 2 अंकी गुणा लेना और इस तरीके से गुणा करना, देखोगे जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप को पाओगे कि फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हो। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम लोग सीखेंगे वर्ग निकालना, है ना। नेक्स्ट टाइप क्या है, वर्ग निकालना। और तरीका वही है, 2 अंकों का गुणा करना। उसी के सहयोग से हम लोग क्या सीखेंगे, वर्ग निकालना। और वर्ग किनका निकालेंगे, 1 से लेके 99 तक का वर्ग निकालना, है ना। अब देखिए वर्ग निकालना है तो कोई अंक लेते हैं, जैसे कि 35 लेते हैं। 35 का वर्ग निकालना है तो इस तरह से लिखेंगे हम, 35 × 35। वर्ग मतलब 2 बार गुणा, है ना। तो 35 का वर्ग निकालना है तो इकाई अंक का गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, जैसे 2 अंकों का गुणा होता है ना। और 3 × 3 = 9। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा और योग कर देते हैं। 5 × 3 = 15 और 3 × 5 = 15। 15 दूने 30 हो जाएगा। 15 + 15 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इकाई अंक को छोड़ेंगे और 30 को लिख देंगे। इस तरह से ऐड कर देंगे तो ये 5, ये 2 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो 1225 किसका वर्ग होगा, 35 का वर्ग होगा। इसी तरह से और देखिए 57 को ले लेते हैं। 57 का वर्ग कितना होगा, 7 × 7 = 49 होगा और 5 × 5 = 25 होगा। अब मैं डायरेक्ट बोलते जा रहा हूँ, है ना। 7 × 5 = 35 होगा और 35 दूने 70 होगा। इकाई अंक को छोड़ेंगे और 70 को इस तरह से लिख देंगे और आपस में जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। एक हासिल ये 3, 3249 किसका वर्ग निकलेगा, 57 का वर्ग निकलेगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखिए, 98 का वर्ग निकाल लेते हैं। 8 × 8 = 64 हो जाएगा और 9 × 9 = 81 हो जाएगा। 8 × 9 = 72 और 9 × 8 = 72, यानी कि 72 का 2 से गुणा कर दो या 2 बार उसको जोड़ दो तो ये 4, ये 14 का 14 लिख लेंगे। तो ये 144 को एक अंक छोड़ के यहाँ से लिख देंगे, है ना। और आपस में ऐड कर देंगे तो ये 4, ये 0 होगा, एक हासिल जाएगा, ये 6 और ये 9, यानी कि कितना आ जाएगा, 9604 आएगा। किसका वर्ग, 98 का वर्ग। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। 76 का वर्ग ले लेते हैं। 6 × 6 = 36 होगा और 7 × 7 = 49, ये हो गया। और 7 × 6 = 42 और 42 दूने कितना हो जाएगा, 84, है ना। तो 84 को एक घर छोड़ के, इकाई अंक को छोड़ के लिखेंगे तो इस तरह से ऐड कर देंगे, ये 6 आ जाएगा, है ना। और ये 7 और ये 17 का 7, एक हासिल, ये 5, यानी कि इनका गुणा कितना आ जाएगा, 5776 आ जाएगा। ठीक। तो इस तरह से 1 से लेकर 99 तक का वर्ग को आप बड़ी आसानी से किसके सहयोग से, 2 अंकों का गुणा करने वाली विधि से निकाल सकते हैं। और ये कहाँ से आया है, वैदिक गणित से, है ना। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने का। इसमें जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। किसी संख्या का 99 से, 999 से या 9999 आदि से गुणा करना कैसे सीखते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। सैंतीस का गुणा 999 से करना है तो सरल तरीका क्या है, पहले 37 को लिख लेंगे, 37 को, और जितना 9 है उतना 0 लिखेंगे। 3 9 दिख रहा है, हमें 3 0 लिख लिए, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, जो अंक यहाँ पे जो लिया रहेगा उसी अंक को इससे घटा देंगे तो ये 37 है और इसको आपस में माइनस कर देंगे। माइनस कर दीजिए, ये 0 इस 7 से छोटा है इसलिए एक हासिल लेगा इस 7 से, और ये
10 हो जाएगा, है ना। तो 10 में 7 जाएगा तो ये 3 होगा। ये वाला इससे हासिल लेके 10 था, इसको 1 दे दिया तो ये 9 है। 9 में से 3 जाएगा तो ये 6 होगा। ये इससे 1 लेके 10 था, इसको दे दिया तो ये 9 है ना। तो ये 9 हो जाएगा। और ये 7 1 हासिल देने की वजह से ये 6, ये 3। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, ज़्यादा घटाना है। माइनस यदि करना आ गया तो ये आपको गुणा करना आ गया, ये तरीका आ गया, है ना। चलिए और देखिए, अब हमें इसका गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, वही तरीका, अंक को एक बार लिखेंगे और जितना 9 है उतना जीरो लेंगे। तो ये 4 जीरो लेंगे और जो अंक यहाँ रहता है उसी को यहाँ पे घटा देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ये एक उधार लेके जाएगा तो वो 10 में 5 जाएगा तो वो 5 आएगा। और ये 9 में 8 जाएगा तो 1, ये 9 में 7 जाएगा तो 2, और ये वाला 9, ये 4 हो जाएगा। एक उधार दे दिया है वो, ये 8, ये 7। यानी कि इसका गुणा करें तो कितना मिलेगा हमें, इतना मिलेगा, है ना। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, इस तरह से है तो उसी को एक बार लिखते हैं, जितना 9 है उतने बार शून्य लेते हैं। तो 5 बार है तो ये 5 शून्य ले लिए और उसी को फिर से लिख देंगे 7 7 7 करके और आपस में माइनस कर देंगे। ये 10 में 3 जाएगा, सॉरी 7 जाएगा तो 3, ये 9 हो गया है। 9 में से 7, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये वाला एक उधार दे दिया है इसलिए ये 9 है और 7 उधार देने के कारण से ये 6, ये 7, ये 7, ये 7, इसका गुणा हो गया 7777 का। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन है, जितना 9 होगा उतना जीरो लेना है। जो अंक यहाँ रहेगा उसी को यहाँ पे माइनस कर देंगे और फिर इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। इसी को हम अपने बेसिक तरीके से गुणा करते जाएं तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए ये तरीका बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं 11 से गुणा करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 35 का गुणा 11 से करें तो किस तरह से करेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे और 5 को यहाँ पे लिखेंगे और उन दोनों का योग कर देंगे। 3 धन 5 का योग करें तो ये 8 हो जाएगा। ये गुणा हो गया 385, किसका, 35 गुणित 11 का। इसी तरह से और उदाहरण लेते हैं, तो ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, है ना। ये 8 लिख लिए, ये 1, दोनों का योग करें 9, यानी कि 891 किसका गुणा होगा, 81 गुणित 11 का। इसी तरह से और देखिए, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि ऐसा हो 55 गुणित 11 तो क्या करेंगे, ये 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, उन दोनों का योग कर देंगे, 5 5 10 होगा, उसको यहाँ लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब बीच में 1 से अधिक अंक आए तो ये जो दहाई अंक होगा वो आगे कैरी चला जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये एक कैरी चला गया, 5 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 605 होगा। इसको ध्यान में रखना है। चलिए और देखते हैं, समझाता हूँ मैं। 78 गुणित 11 करें तो ये 7 होगा और ये 8 होगा। 8 में 7 को जोड़ें तो ये 15 हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है, ये 8 लिखेंगे, ये 5, ये एक जो है कैरी चला जाएगा, तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 858 होगा। किसका गुणा, 78 गुणित 11। तो इस तरह से ये 11 का गुणा है। मेरे ख्याल से इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं, निखिलम विधि। निखिलम विधि में इस विधि से जिस संख्या का आधार 10 हो, 100 हो, 1000 हो या इस तरह से हो तो उसका गुणा करते हैं
जैसे कि इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। संख्या है 107, तो उसका आधार जो है वो है 100, लेकिन उसका विचलन कितना है +7, है ना। ये 100 उसका आधार है किसका, संख्या 107 का, और विचलन है 7। उसी तरह से 98 को देखिए, 98 का आधार 100 है लेकिन विचलन -2 है ना। 100 में -2 कर दो, 98 मिलेगा, 100 में 7 जोड़ेंगे 107। उसी तरीके से 1008 में 1000 उसका आधार है और विचलन -8 है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे गुणा करते हैं। एक एग्जाम्पल है 106 गुणित 109, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 106 प्लस करके ये इसका विचलन कितना होगा, इसका विचलन 100 है, ये हमें दिख रहा है, विचलन कितना है 6 +6 है ना, इसलिए +6। इसी तरह से 109 का विचलन लें तो +9 करेंगे और इस तरह से लाइन कर देंगे। ये क्या है, इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, ये विचलन है ना। और इसका आधार कितना है, ये 100 है, मैं यहाँ पे एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये आधार 3 अंकों का है, ठीक। तो इसमें एक चीज़ ध्यान ये रखना है, इस तरह से जो विचलन आएगा उसका आपस में गुणा करना है। तो 6 निया कितना हो जाएगा 54, ये 54 हो गया। उसके बाद इस तरह से एक लाइन कर लेना और उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का आपस में योग कर देना है। यदि धन है तो योग करेंगे और यदि ऋण होता तो माइनस कर देते। तो 106 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 115 होगा। तो इस तरह से इसका गुणा हो गया है, कितना आया 11554, किसका गुणा है 106 गुणित 109 का गुणा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, यदि इसका आधार 3 अंकों का है, इसका आधार देखिए 3 अंक है, तो इसका विचलन उससे एक कम 2 अंक का होना चाहिए, जो कि है ना। ये 3 अंक का आधार हो, ये 100, तो उसका विचलन उससे कम 2 अंक का होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि यहाँ पे 4 अंक का आधार होता तो उसका विचलन 3 अंक होता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इसका गुणा है, निखलम विधि है। इसको और उदाहरण से समझाता हूँ आप लोगों को अच्छे से। एक 1008 गुणित 1009। अब इसमें फिर से वही काम, 1008 लिखेंगे प्लस इसका विचलन +8 है, 1009 इसका विचलन +9 है। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 9 अट्ठे कितना होगा 72 होगा। इस तरह से क्रॉस करते हैं, इस 1008 में इस 9 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 1008 में 9 जोड़ दीजिए तो ये 17 होगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसका आधार जो है 1000 है, जो कि 4 अंक का है। तो यहाँ पे कितना अंक होना चाहिए, विचलन में 3 अंक होना चाहिए, और ये कितना है 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने में उसको 3 अंक बनाने के लिए 0 ले लेंगे, यानी कि इनका गुणा कितना आ जाएगा, इस तरह से इतना आएगा, है ना। तो 1008 गुणित 1009 का गुणा है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये होता है निखलम विधि। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1024 गुणित 1024। ये आप लोग कंप्यूटर में पढ़े होंगे कि 1 MB बराबर 1024 KB होता है, यानी कि 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। तो कई बार हमें क्वेश्चन ये दे देता है कि 1 GB में
कितना केबी होगा। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो 1 गीगाबाइट में कितना केबी होगा, तो 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी होता है, यानी कि मेगाबाइट होता है ना। 1 जीबी बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। तो हमें केबी में बदलना है, तो 1024 गुणित 1 एमबी बराबर 1024 केबी होता है ना। तो हमें क्या मिल गया, यदि हमें 1 जीबी को केबी में बदलना हो तो इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो वही गुणा यहाँ पे मैं लिया हूँ। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए आपको वर्ग भी याद होना चाहिए। आगे मैं वर्ग के अध्याय में पढ़ाऊँगा, वर्गमूल वाला है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालना है उसी पे रहेगा। तो इस तरह से इसका यदि हम निखलम विधि से गुणा करें तो 1024 का विचलन प्लस 24 है, और फिर से वही 1024 का विचलन प्लस 24 है। इन दोनों का आपस में गुणा होगा। चूँकि 24 गुणित 24 यानी 24 का वर्ग है, तो ये 576 होता है। आपको याद करना है, कम से कम 35 तक का वर्ग याद होना चाहिए, ठीक। तो 24 का वर्ग 576 होता है, और इन दोनों का आपस में योग कर दीजिए। तो 1024 में 24 जोड़ेंगे तो 1048 हो जाएगा। अब यहाँ पे आधार को ध्यान दीजिए, ये 4 अंकों का है, तो विचलन 3 अंकों का होना चाहिए, जो कि है। यानी कि इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी कि इसका गुणा इतना हुआ है। तो इस तरह से ये निखिलम विधि है। एक विधि और बचा है, उसको पढ़ लेते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण। चलिए अब हम लोग सीखेंगे सबसे लास्ट तरीका आज का, वो है एकाधिकेन पूर्वेण, है ना। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यदि आप संधि विच्छेद करें तो एक अधिक हो पूर्व में, ऐसा लग रहा है ना। तो एकाधिकेन पूर्वेण के लिए एक जो नियम है वो ये है कि इकाई अंकों का योग 10 हो तथा शेष अंक एक समान हो, तभी हम एकाधिकेन पूर्वेण नियम लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, इकाई अंक इसमें 7 है, ये 3 है, इनका योग 10 होना चाहिए। 7 3 10 होगा, और बाकी जो शेष अंक है, जैसे इसके अलावा इसमें शेष अंक 3 है, इसमें इसके अलावा इसके शेष अंक जो है 3 है, वो दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी हम ये नियम लगा सकते हैं। तो इकाई अंकों का योग 10 हो, शेष अंक समान हो, तो उसको कैसे हल करते हैं, इकाई अंकों का गुणा करते हैं। तो इकाई अंकों का गुणा कर दीजिए, 7 या 21 हो गया गुणा, तथा शेष अंक में एक अधिक यानी कि एक जोड़कर गुणा करते हैं। अब शेष अंक ये 3 है, 3 में एक अधिक कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, तो वो 4 हो जाएगा, और 4 गुणित 3 कर देंगे, 4 तिया 12, ये इसका गुणा है। तो ये होता है एकाधिकेन पूर्वेण नियम। इसी तरह से और उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ले लेते हैं, इसमें देखिए इकाई अंक योग 10 है और शेष अंक समान है, तो इकाई अंक को गुणा होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। इस दहाई अंक या शेष अंक में एक जोड़ दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, तो ये इसका गुणा हो गया, किसका, 56 गुणित 54 का। इसी तरीके से और देखिए, 103 गुणित 107, इसमें देखिए इकाई अंकों का योग 10 है और शेष अंक समान है ना। तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 10 में एक जोड़ दीजिए तो ये 11 होगा, और 11 दहम 110, ये इसका गुणा हो गया। तो इस तरह से ये एकाधिकेन पूर्वेण है, जो कि एक लिमिट क्राइटेरिया में है। इस कारण से ये थोड़ा गुणा करने में उसका जो रूल है उसी में ही ये फॉलो होगा, इसको ध्यान में रखना। इसी तरीके से और ले लेते हैं, नौ 8 में 2 जोड़े 10 होगा, तो 8 दूने कितना हो जाएगा, 16, और 9 में से एक जोड़ दे, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, 10 या 90,
इस तरह से 98 गुणित 92 का गुणा है। तो इस तरह से एकाधिकेन पूर्वेण नियम है। मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले क्लास में वैदिक गणित को ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना, है ना, वो भी फास्ट तरीके से। तो आज मैंने जो विधि या तरीका बताया है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है, 2 अंकों का गुणा करना है, उसका एक 4 एग्जाम्पल है जो मैं तरीका बताया हूँ, उस तरीके से गुणा करना है ना, बेसिक तरीके से नहीं। वर्ग निकालना है, वही तरीका है। और 99, 999 या 9099 का गुणा कैसे करते हैं उस तरीके से इसका गुणा करना। फिर 11 से गुणा करना है, उसका 4 एग्जाम्पल है ना। ये तीसरा और चौथा है, ठीक, मिस्टेक से गलत लिख लिए हूँ। उसके बाद निखलम विधि से गुणा करना है इन चारों को, और फिर एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करना है इन तीनों को, है ना। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट है। आप इस वीडियो को पॉज कर लेना और उसको नोट करके प्रैक्टिस करना। यदि आप जल्दी से बना पा रहे हो, है ना, तो मैं ये समझूंगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।